पंजाब विधानसभा का चुनावी बिगल बजते ही सियासी पार्टियों ने दिन रात एक कर दिया है। हर पार्टी के उम्मीदवार मैदान में पूरा दमखम लगा रहे हैं। वहीं लुधियाना सेंट्रल से कांग्रेस पार्टी ने धुरंधर तजर्बेकार व मौजूदा एमएलए सुरेंद्र डाबर को टिकट देकर मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया है। आइए सुरेंद्र डाबर जी से जानते हैं कि वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अब लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीत के आएगी। जो लोगों के अधूरे रुके काम है उनको हम मंजिल तक पहुंचा देंगे। विपक्ष का मानना है कि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जितना भी विकास अकाली दल बीजेपी गठबंधन ने किया है, कांग्रेस ने जो भी किया आज तक कर नहीं सकी। क्या इसको मानते हैं आप? देखिए, मेरी बात सो ये जो आप कह रहे हैं ये गलत बात है। मैंने लड़ झगड़ के संघर्ष किया नगर निगम में। पीछे नगर निगम में धरना भी दिया लोगों के लिए। 5 करोड़ रुपया जो दुखनिवारण गुरुद्वारा से नाला है उसके लिए लड़ झगड़ के लगाया। और जब भी कभी मेरे किसी वर्कर के ऊपर कोई मुसीबत आई है, चाहे मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ा है, चाहे धरना लगाना पड़ा है, उसके लिए मैं हमेशा डट के वर्कर के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। और मैं ये लोग कहते हैं ठीक है कि हमारा सरकार नहीं पंजाब में, पर संघर्ष का रास्ता तो हमने अपनाए हुए हैं ना लोगों के हितों के लिए। ठीक है, जो कोई जुल्म अत्याचार करता है तो उसके लिए हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष के साथ हम अपने मिशन में कामयाब होते हैं। अपने बात करिए अभी नाले की। नाले का यूं की तो ही है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, और कांग्रेस सरकार के भी टाइम और बीजेपी के अकाली दल के टाइम। क्या समझते इसको क्यों डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाई? देखिए, ये बादल साहब, सुखबीर बादल जी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। कभी तो कहते हैं लुधियाना शहर को मैं स्मार्ट सिटी बना रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं मेट्रो चला रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं पानी में बसें चला रहा हूँ, ठीक है, कभी कहते हैं कैलिफोर्निया बना दूंगा। ये सिर्फ एक झूठ का फंदा है। लुधियाना स्मार्ट सिटी के लिए सेंटर से 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़ इन्होंने भी डालना था, केवल 50 लाख इन्होंने लगाया है। बाकी ये 350 करोड़ रुपया आ गए हैं दूसरे कामों के साथ। जितना रुपया लुधियाना शहर का विकास ना होने के पीछे एक कारण है, जितना रुपया यहाँ से निकल के जा रहा है सब सुखबीर बादल अपने हल्के में लगा रहा है। आप समझते हैं जैसे कि लोगों में इस सरकार के खिलाफ रोष भी है? आप तो जानते हैं, आप जगह जगह जाओ, गलियों मोहल्लों में, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ इतनी भारी मीटिंगें हो रही हैं और लोग आज बड़े दुखी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत से अच्छे फैसले लिए लोगों के हित में। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आती, लोग सत्ता में हमें लेके आते हैं तो हम पेंशन 2000 रुपया कर देंगे। तो कैप्टन साहब ने ये भी बोला है हर घर में एक नौकरी, जो कैप्टन ने सोच चकी, हर घर में एक नौकरी पक्की। 3-4 लाख लोगों ने स्मार्टफोन के ऑनलाइन इनको अप्लाई किया है। तो इसके लिए नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान नशों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आज नौजवान पढ़ लिख के बेकार घूम रहा है, उनके लिए बड़ी अच्छी स्कीमें लेके आए। मैंने अपने हल्के में 3-4 जिम मेंबर पार्लियामेंट में बिट्टू के खाते से, जैसे एक मिनी रोज गार्डन में, एक कदवई नगर में, तो एक सुंदर नगर में और एक हचर नगर में 4 जिम लगाएं ताकि नौजवान अपनी एक्सरसाइज करके अपने समय का सही उपयोग कर सके। आप विधानसभा में थे, तो विधानसभा में जो क्वेश्चन पूछा गया अकालियों की तरफ से कि आपने पंजाब में क्या किया अपने राज में, तो उन्होंने, आपके विधानसभा नेता ने बोला था हमने तो पैच वर्क किया। इसको मानते आप? देखो, मेरी बात सुनो, तब वो जब वो बोले ना, तो तब वो उस वक्त विधानसभा में थे नहीं, मेंबर एमएलए नहीं थे। देखो, हमसे पूछो क्या किया। सबसे पहले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल को उठा के अंदर दिया। इतने विकास के काम कराए। मैंने अपने हल्के में 5-5 करोड़ रुपया उन्होंने पर ईयर मुझे दिया। तो ये जनकपुरी का एक बहुत बड़ा मसला था स्टॉर्म सीवर का, 92 लाख की लागत से मैंने ये बनवाया। और देखो, अपना वार्ड नंबर 41 में सीनियर सिटीजन बनाया, 7 करोड़ की लागत से एक बिजली घर बनाया सिविल अस्पताल। कौन कहता है काम नहीं हुआ, काम नहीं किया डाबर ने? ये विरोधियों की एक साजिश है जो मेरे खिलाफ रच रहे हैं। देखो, पहले आप इलेक्शन लड़े थे तब आपका मुकाबला सीधा बीजेपी से था, अब तिकोना मुकाबला है। अब क्या समझते हो, अब और भी चुनावी में मैदान में जो उम्मीदवार आए हैं, तो अब आप कहाँ पहुँचते हो? देखो, मैं चुनावी दंगल में हूँ, मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, क्योंकि मुझे वर्करों का आशीर्वाद है, वर्करों का मेरे साथ प्यार है। जैसे एक बिजली में स्विच लगा देना तो बटन दबा दें लाइट आती है, इसी तरह टेलीफोन करो तो सुरेंद्र डाबर लाइन पे आता है। किसी को भी कभी काम होता है तो उसी वक्त तुरंत उसका इमीडिएट एक्शन करता हूँ। मैं एक्शन पे बिलीव करता हूँ, मैं लारे में बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप सत्ता में आते हैं, जीते हैं, तो आपकी इस हल्के के प्रति क्या प्रायोरिटी रहेगी? क्योंकि हल्के में बहुत से अभी काम रह गए हैं, बहुत से बाकी। मैं मानता हूँ कि हल्के में बहुत से काम अधूरे पड़े। जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो भी अभी अधूरे हैं। एक शिवाजी नगर का नाला भी मेरे हल्के में पड़ता है। जो मैं इलेक्शन में घूम रहा था तो लोगों ने मुझसे ये अभी मांग की थी
टावर साहब शिवाजी नगर का नाला, मैं उसे भी कंप्लीट कराऊंगा। और जिस तरह मैंने वार्ड नंबर 41 में एक सीनियर सिटीजन बनाया, जगह जहां मुझे जगह उपलब्ध होगी मेरी कोशिश होगी अपने बुजुर्गों के बैठने के लिए एक सीनियर सिटीजन बनाऊं और जो लोगों के अधूरे रुके काम है उनको पूरा कर सकूं। 777 जी न्यूज़ के लिए लुधियाना से पवन सैनी के साथ देवराज काली की रिपोर्ट।